डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान नेताओं का आंदोलन पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहा है। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान नेता कानून वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, जबकि सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। शुक्रवार को एक बार फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच फिर से भी बातचीत होनी है। बातचीत से पहले किसान नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली के आसपास कई जगहों पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान नेता कानूनों की वापसी को लेकर अड़ियल रुख क्यों अपनाए हुए हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? सरकार के आश्वासन पर भी वो मानने को तैयार क्यों नहीं है? आज से ठीक साल बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आंदोलन में 70% से ज्यादा पंजाब के ही किसान बैठे हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन को पंजाब की सरकार और विपक्षी पार्टियां दोनों का साथ मिल रहा है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 4 कोणीय मुकाबले के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहां सत्तारूढ़ कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी, 4 महीने पहले तक बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जब पिछले साल जून महीने में कृषि अध्यादेश लाए गए थे, तब शिरोमणि अकाली दल मोदी सरकार में साझेदार हुआ करता था और हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी। उन्होंने उस वक्त कृषि अध्यादेशों की जमकर तारीफ भी की थी और विरोधियों को खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साहब ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, इनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आजादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है, ई नैम के राही इलेक्ट्रॉनिकली भी बेच सकता है। पूरी आजादी उसको आजाद असली तरीके में किया गया है कि अपनी फसल किसान जहां मर्जी उसको अच्छा दाम, बेहतर दाम मिलता वहां वो बेचे। लेकिन जब कृषि बिल संसद के पटल पर लाए गए और जैसे जैसे इसका विरोध बढ़ने लगा तो अकालियों के भी सुर बदल गए। खासतौर पर पंजाब में इसका जब जमकर विरोध हुआ और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा फेंके गए जाल में अकाली नेता फंसने लगे तो हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ साथ शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अपना 24 साल पुराना नाता भी तोड़ दिया। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस की तरह अकाली दल ने भी किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। अकाली दल और कांग्रेस तो आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका ही रहे थे, लेकिन आंदोलन जैसे ही दिल्ली की सीमा पर पहुंचा तो उसमें आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री ले ली। किसानों का हमदर्द दिखाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की प्रतियों को फाड़ दिया, जिसे वो दिल्ली में पहले ही मंजूरी दे चुके थे। आंदोलनकारी किसानों को लेकर केजरीवाल द्वारा खूब घड़ियाली आंसू बहाए गए। केजरीवाल ने अपने खास और दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक राघव चड्ढा को पंजाब का सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। फिलहाल दिल्ली की केजरीवाल सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों को मुफ्त में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुफ्त वाईफाई सुविधा से आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव में कितना फायदा मिलता है। लेकिन तीनों पार्टियां किसान आंदोलन को लेकर राजनीति खूब कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पंजाब में अलग थलग पड़ गई है। अकाली दल का 2.5 दशक का जूनियर पार्टनर रहने की वजह से बीजेपी पंजाब में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई है, जिसके चलते लगातार पंजाब के बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनका घेराव किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। उपद्रवियों को पंजाब सरकार की तरफ से पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी के लिए 2022 का पंजाब विधानसभा बड़ा मौका हो सकता है, जब वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके जरिए बीजेपी भविष्य के लिए अपना संगठन मजबूत कर सकती है। साथ ही कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया भी सामने आया है, उसको विधानसभा चुनाव में एक्सपोज कर सकती है, क्योंकि एपीएमसी एक्ट में सुधार को लेकर दोनों ही पार्टियां 2017 विधानसभा चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में वायदे भी कर चुकी हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने तो कृषि कानूनों को वहां पर लागू भी कर दिया है। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी में से किसको विधानसभा चुनाव में ज्यादा मिलता है, या फिर नाराज किसानों का शिकार हुई बीजेपी को उसका फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे,
हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।